वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो इससे पहले वाले सेशन में जो है हमने बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट किया था अपनी एंगुलर की टू डू एप्लीकेशन में। और हमने देखा था कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ करके हम जो है उसकी क्लासेस यूज करके एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं। तो हमने जो है साइन अप पेज बनाया था पिछले सेशन में। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सेशन में हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि बिहेवियर सब्जेक्ट RxJS में होता है, तो उसे हम कैसे यूज करते हैं, क्या यूज केसेस होते हैं वो हम देखेंगे इस सेशन में। क्योंकि बिहेवियर सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमको जो है रियल एप्लीकेशन में समझ में नहीं आता उसको यूज कहाँ पे करें और क्यों करना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन में ये सब हम देखने वाले हैं। पूरा का पूरा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम बनाएंगे। ठीक है, बैकएंड की एपीआईज मैंने ऑलरेडी इसमें बना के रखी हुई है और Node.js में मैंने ये बैकएंड की एपीआईज बनाई है। तो इसमें हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि बिहेवियर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेबल, और हम डीप स्टडी में पढ़ने वाले हैं इसमें। और इसमें आपका मैप पढ़ेंगे हम, ठीक है, टेक पढ़ेंगे हम, टेक क्या होता है, ऐसे पाइप देखेंगे हम कि कैसे हम जो है ऐसे इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सेशन हमें ध्यान से देखना है और ध्यान से हम जो है सीखेंगे इसमें, और बहुत मजेदार चीजें इसमें होने वाली हैं। क्योंकि कंसोल में हम जो है देखेंगे, पेलोड भी देखेंगे, किस तरीके से हम डेटा भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स में कैसे डेटा आ रहा है हमारे पास। तो बहुत सारी चीजें हम जो है इसमें देखने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं सेशन में, वहीं पे मिलता हूं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ठीक है, इस सेशन में जो है करते हैं हम आगे। तो जैसे मैंने इस सेशन के इंट्रोडक्शन में बताया, इसमें जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इस सेशन को हम ध्यान से देखेंगे एंड तक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हम इसमें सीखने वाले हैं। तो बहुत मज़ा इस सेशन में हमें आने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन नहीं सीख रहे हैं, इसमें हम ये भी सीख रहे हैं कि बिहेवियर सब्जेक्ट और मैप हो गए, टैब टैब टेक हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं किस तरीके से काम करती हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा-सा जो है स्क्रीन में साइन इन स्क्रीन में जो है थोड़े से चेंजेस करे हैं। पहले जो है इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा थी, अभी जो है मैंने थोड़ी कम कर दी है। और टास्क वाला जो लिस्ट वाला जो फॉर्म है, वो भी जो है मैंने थोड़ा-सा डिज़ाइन कर दिया है बूटस्ट्रैप में। तो इससे पहले वाले सेशन में बूटस्ट्रैप के बारे में मैंने बता रखा है, तो आप जो है इसमें जाकर के देख सकते हैं। और कोई सी भी क्लासेस, सारी बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस मैंने यूज़ करी हैं, कुछ भी डिज़ाइन के लिए अलग से मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है? तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन होता है कि जब भी किसी एप्लीकेशन में आप जब ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो फिर एप्लीकेशन के अंदर आप एंटर हो पाते हैं। उसके अंदर फिर जो भी सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप यूज़ कर पाते हैं, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन का एक दूसरा उदाहरण हम ये देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एप्लीकेशन में अब हम देख लेते हैं, ठीक है? मान लो टास्क लिस्ट करके, अब यहाँ पे मैं टास्क लिस्ट में ऊपर ब्राउज़र से चला गया। देखो ये टास्क, देखिए ये टास्क लिस्ट भी डिज़ाइन मैंने कर दिया है, ठीक है? थोड़ा-सा डिज़ाइन कर दिया मैंने ये पहले से। तो अब आप टास्क लिस्ट में अगर देखेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा पेज है, ये खुल रहा है अभी, है ना? ये पूरा का पूरा पेज जो है ये खुल रहा है। तो ऑथेंटिकेशन जब आप लगाते हो एप्लीकेशन में, तो फिर ये खुलेगा नहीं, ठीक है? ये खुलेगा नहीं। जैसे ही आप इस पेज पे आना चाहोगे, तो ये आपको क्या कर देगा, साइन इन पेज पे फेंक देगा, अगर आप साइन इन नहीं हो तो, ठीक है? तो ये कुछ डिज़ाइन मैंने कर दिया है एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत। तो अभी जब कोड को मैं कमिट करूँगा, तो आप गिटहब रेपो में ये सारा का सारा कोड ले सकते हो, ठीक है? तो ये लॉगआउट बटन अभी ये फंक्शनल नहीं है। अब इस सेशन में जो है हम इसको फंक्शनल बनाएँगे, और इस टास्क वाले जो नेविगेशन लिंक है, इसको हम रिमूव करेंगे अगर लॉगिन नहीं है यूज़र तो। यूज़र लॉग्ड इन है तभी ये दिखेगा, अदरवाइज़ ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दिखाना सेंसिबल नहीं है। तो होम पेज पे आ सकता है यूज़र विदाउट लॉगिन, अबाउट पेज पे आ सकता है यूज़र विदाउट लॉगिन, लेकिन टास्क लिस्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि टास्क को हमने एक तरीके से क्या करा है, इसको हमने एक सेंसिटिव डेटा के तौर पे समझा है। हर एक यूज़र का अपना टास्क लिस्ट होगा, तो इसलिए हमने जो है इसको सिक्योर बनाना है, ठीक है? तो बेसिकली अब देखिए, ऑथेंटिकेशन जब हम करते हैं, तो जैसे मैं साइन इन स्क्रीन में आ जाता हूँ। साइन इन स्क्रीन, साइन इन स्क्रीन में मैं अभी ब्राउज़र से आया। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ना बैकएंड में एपीआईज़ बनानी पड़ती है, क्योंकि फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है,
क्या करती है, बैकएंड एपीआई से इंटरैक्ट करती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिखा, तो जैसे ही मैं साइन इन बटन पे हिट करूँगा, तो उसमें क्या होगा, बैकएंड की एपीआईज़ कॉल होंगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सेशन जो है पूरा एंगुलर का है, तो मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, पूरा का पूरा एक बैकएंड तैयार कर रखा है, वो नोड में ही तैयार कर रखा है, ठीक है। server.js है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने जो है बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि ये क्या है ना? ये नोड का है, ठीक है। तो अगर आपको नोड आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। नोड का अलग से कभी कोई सेशन बनाएँगे, क्योंकि ये एंगुलर के सेशंस हैं। ठीक है, तो इन एपीआई को टेस्ट करने के लिए जो है एक पोस्टमैन टूल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जैसे कि टेस्ट कर पा रहा हूँ, अगर मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे यूज़र साइन इन हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा-सा समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि फ्रंट एंड में आप एपीआई पहले ही इंटीग्रेट मत करिए, ठीक है? पहले एपीआईज़ को चेक करिए किसी भी टूल के थ्रू, जैसे एक पोस्टमैन एक टूल होता है, ठीक है? इसी तरीके से और भी कई सारे टूल होते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो पोस्टमैन यूज़ करता हूँ। तो पोस्टमैन अगर आपके सिस्टम में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पोस्टमैन डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से, और ये वाला जो पहला लिंक आएगा, यहाँ से जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको ओपन कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। और यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने ये बैकएंड एपीआई का जो है पाथ दे दिया, ठीक है। लोकल होस्ट 3000, क्योंकि नोड जेएस जो है 3000 पोर्ट पे रन हो रही है मेरी, और उसके आगे स्लैश एपीआई स्लैश लॉगिन करके मैंने पाथ दे दिया। फिर यहाँ मैं बॉडी में आया, और फिर इसके अंदर मैंने रॉ के अंदर जो है जेसन में जो है ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया इस तरीके से, और ये रिक्वेस्ट होगी मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर मैं इसको गेट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये देखिए, कैन नॉट गेट एपीआई। तो इसलिए तो अभी इंटीग्रेशन से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एपीआई को पहले टेस्ट कर रहा हूँ, अपनी बैकएंड एपीआई को, कि ये यहाँ पे सही चल भी रही है कि नहीं चल रही है ना? तभी तो फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करूँगा इसको, है ना? तो यहाँ पे देखो बढ़िया से चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है जेडब्ल्यूटी टोकन को जो है हम स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में, ठीक है। अभी इस सेशन में हम ये देखेंगे कि लोकल स्टोरेज में जो है हम टोकन को और यूजर के डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ऑथेंटिकेशन क्यों करना है, किस लिए करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं आ जाता हूँ साइन इन वाले कंपोनेंट में, ठीक है। साइन इन एचटीएमएल में मैं आया, ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ पर अब देखोगे जैसे ये टाइप बटन है ना? अब क्योंकि ये फॉर्म है, ठीक है। अब फॉर्म में यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एनजी सबमिट करके, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑन लॉगिन करके जो है एक फंक्शन बना दूंगा। ये ऑन लॉगिन करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ साइन इन डॉट टी एस में। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब नीचे जो बटन है हमारा, इसको अब हम इस बार कर देंगे सबमिट, ठीक है, क्योंकि अब ये फॉर्म जो है साइन इन बटन पे जब भी एग्जीक्यूट होगा तो एपीआई हमारी कॉल होगी, ठीक है। तो इस पे मैं अब कोड लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करनी है, एक सर्विस बनानी है, ऑथ सर्विस, ठीक है। उस ऑथ सर्विस के अंदर एक लॉगिन नाम का फंक्शन होगा, जो कि क्या करेगी, बैकएंड जो एपीआई है, बैकएंड जो एंड पॉइंट है, उससे इंटरेक्ट करेगी, और फिर वहाँ से लेकर रिस्पॉन्स जो लेकर के आएगी, वो रिस्पॉन्स हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाए, लॉगिन करने के बाद फिर यूज़र कहाँ चला जाए, यूज़र को अभी हम टास्क लिस्ट वाले पेज पे एंट्री करवा देंगे, ठीक है। पहले हम ये करते हैं, ठीक है, लॉगिन करते हैं, और लॉगिन से पहले जो है ऑथ सर्विस बनाते हैं, ऑथ सर्विस में एक लॉगिन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम यहाँ पे इस ऑन लॉगिन वाले फंक्शन में जो है कॉल करा के देखेंगे, ठीक है। चलो, मैं कमांड के थ्रू फटाक से बना लेता हूँ। कमांड के थ्रू ngCLI यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सब जो है मैंने बता रखा है ऑलरेडी सर्विसेज के अंदर, और मैं बनाऊँगा इस बार क्या, ऑथ हाइफन सर्विस, ठीक है, ठीक है। ऑथ करके मैं बना लेता हूँ। तो ये ऑथ करके, जो ऑथ सर्विस करके ये मेरी फाइल बन गई यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ लॉगिन नाम का एक फंक्शन, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक तो ईमेल पास करूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग, और एक मैं पासवर्ड पास करूँगा, वो भी होगी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक्सटेंड कराएँगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी जो है क्या कर रखा है,
एक बेस सर्विस अपनी तैयार कर रखी है अपने सारे पुट, पोस्ट, है ना, डिलीट सब करने के लिए। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब भी एक्सटेंड करेंगे तो हमने ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर से उसको क्या कर देना है, कॉल कर देना, नहीं तो एरर दे देगा हमको, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो ये हमारी बेस सर्विस है, ठीक है। तो अब क्या होगा इससे, इससे सारे के सारे पोस्ट, गेट, पुट ये जितने भी मेथड्स हैं, ये सारे के सारे एक्सेसिबल हो जाएँगे मेरे को इस ऑथ सर्विस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न, ठीक है, दिस डॉट पोस्ट और उसके अंदर ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जैसे इस फंक्शन में चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे बेस एपीआई, अब देखो यहाँ पे मैंने ना एपीआई बेस यूआरएल चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब मेरा ये लोकल होस्ट रहेगा, क्योंकि मेरी जो सर्वर है वो 3000 में क्या बोलते हैं इस पे चल रही है, ठीक है। तो इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा और ये ब्राउज़र पे देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से ही कुछ आ गया। अब ये कैन नॉट गेट एपीआई इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उस पे कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये चलता हुआ दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाता, एक बार ये ना देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो जब भी आप इसको देखेंगे तो क्या करना है आपने, सबसे पहले जब आप इसका कोड का पूरा पुल लेंगे अपने सिस्टम पे, तो आपने जाना है किसके अंदर, पहले आप टर्मिनल में इस तरीके से होंगे, ठीक है। फिर सीडी के अंदर आपने जाना है एपीआई के अंदर, और फिर उसमें आपने सिंपल ये टाइप कर देना है नोड सर्वर डॉट, हालांकि मैं ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा भी ये सारी कमांड, तो नोड स्पेस सर्वर डॉट जीएस करके जैसे ही आप ये रन कर दोगे तो फिर आपकी क्या है ये चलने लग जाएगा, ठीक है। अभी जैसे सर्वर बंद करके चेक करते हैं और फिर जरा इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ना बैकएंड सर्वर, अब ये बोलेगा, ये देखो दिस साइट कैन कांट बी रीच, ठीक है। तो ये एपीआई तभी काम करेगी जब आपका ये बैकएंड जो सर्वर है ये रनिंग में होगा, ये ध्यान रखना है। तो नोड सर्वर डॉट जीएस इस तरीके से आपने जो है एक टर्मिनल में कमांड चला देनी है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये नोड का है बैकएंड का है, ये सेपरेट है। अपना एंगुलर का आपका एक टर्मिनल में चलता रहेगा, जैसे यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन एंगुलर की चल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा हमारे को रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा, है ना, बढ़िया से। और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ऑब्जर्वेबल ऑफ, क्या कर देगा ये टी, ठीक है, ऑब्जर्वेबल ऑफ टी। और यहाँ पे भी हम लॉगिन क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्वेबल ऑफ टी करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जर्वेबल ऑफ टी, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अभी कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं दे रहे हैं, हालांकि हम यहाँ पे टाइप दे सकते हैं क्योंकि हमको तो पता है ना। तो इस पर्टिकुलर लॉगिन में हम जो है एक इंटरफेस भी बना सकते हैं, तो एक काम करते हैं इंटरफेस बना ही लेते हैं, है ना, क्यों इंतजार करना है। यहाँ पे एक काम करते हैं, एनजी जनरेट और आई करके इंटरफेसेस करके मैं जो है एक बना लेता हूँ यूज़र करके, ठीक है, या बना लेता हूँ यूज़र। अब इस पर डेटा क्या है, पेलोड में जाएगा बेसिकली ना, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हमारे, ठीक है, जो बैकएंड एपीआई में जाने वाले हैं। अभी हम सब देखेंगे बिल्कुल नेटवर्क टैब में कैसे डेटा जा रहा है, किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ यूज़र पेलोड करके, ऐसे करके मैं बना लेता हूँ। तो ये मैंने बना दिया यूज़र पेलोड करके, इसको मैं खोल लेता हूँ। और इसमें मैं क्या, एक तो हमने ईमेल, ठीक है, पास करनी है, और दूसरा हमें क्या करना है, पासवर्ड पास करना है, ये दो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किस टाइप का डेटा पोस्ट करने वाला हूँ, यूज़र पेलोड टाइप का, ठीक है। और चाहूँ तो अब मैं ये सब जो है हटा दूँ, और यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या कर दूँ, पेलोड ऐसे करके, और ये भी किस टाइप का आएगा, यूज़र पेलोड टाइप का आएगा, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे ये सब जो भी है यहाँ पे सीधा सीधा पेलोड इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो जाए, अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये तो आपने पोस्ट किया डेटा यूज़र पेलोड वाला, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्स में अब जो है टी नहीं मिल रहा, क्योंकि जेनेरिक टाइप तो हमने दिया नहीं, अब तो यूज़र पेलोड दे दिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो होता है लॉगिन के बाद, जो ये जो ये हमने दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर, बेसिकली ये रिस्पॉन्स टाइप मांगता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऑब्जर्वेबल ऑफ टी कर देता हूँ, तो इस तरीके से नहीं लेगा ये, यहाँ पर तो यूज़र पेलोड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पेलोड टाइप का ही डेटा में पास करना है। लेकिन अब हम यहाँ से देख लेते हैं पोस्ट, इसको मैं अंदर जाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेबल ऑफ टी टाइप का, मतलब रिस्पॉन्स में मुझे पता नहीं है ना क्या क्या आ सकता है, तो कोई सा भी जेनरिक टाइप का मैं यहाँ से रिस्पॉन्स में डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोलता क्या है,
कैन नॉट फाइंड टी, ठीक है। वो बेसिकली ये बोल रहा है कि यूज़र पेलोड, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब जो है ये दे दिया है ना, टाइप डिफाइन कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्स में तो कुछ भी आ सकता है, तो पेलोड में इसको अगर मैं इसको हम टी रख लेते हैं, ठीक है। इसको क्योंकि ये बेसिकली हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो किस टाइप का डेटा हमारे पे मतलब एक तरीके से यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये टाइप चेंज कर दूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल ऑफ टी टाइप का ही डेटा यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पे भी रिटर्न कर रहे हैं इसी तरीके से, ठीक है। और पेलोड में बेसिकली हम क्या करेंगे, पेलोड में हम जो है अपना ये वाला इंटरफेस दे देंगे, यूजर पेलोड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये लॉगिन की एक वो बन गई, ठीक है। यहाँ पे जो है एक कमेंटिंग कर देते हैं और बोल देते हैं लॉगिन मेथड, या बोल देते हैं लॉग्स इन द यूज़र, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक वो दे देते हैं और ये पूरा का पूरा जो है हम पैरम पेलोड हमारा जा रहा है, ठीक है। और रिटर्न ये सब कुछ इस तरीके से हमने कमेंटिंग कर दी इस पर्टिकुलर लॉगिन फंक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और कुछ देखते हैं, कुछ है हमारे पास और? यहाँ पे सिर्फ ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और सर्विस से भी हमने जो है रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इफ़ दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड है अगर, ठीक है। अगर ये वैलिड है तो ही हमने ये एपीआई कॉल करानी है, ठीक है। अच्छा, अब अपनी ऑथ सर्विस को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑथ सर्विस इज इक्वल टू इंजेक्ट ऑथ सर्विस, और इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन, और ये सब मैं कर देता हूँ ऑटो, क्योंकि टाइम लेता है इसलिए, ठीक है। इसको फिक्स कर लेते हैं जल्दी से, इसको मैं हटाता हूँ, यार मैं खुद ही लिखता हूँ, ये सब बेकार है। यहाँ पे हम लिखते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। फिर उसके अंदर नेक्स्ट के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर, और ये सब लॉगिन सक्सेसफुल भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर, ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास। और फिर इसके अंदर जो है मैंने क्या करना है, पहले तो मैं कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये हो जाएगा मेरा लॉगिन सक्सेसफुल। और एक यहाँ पे एरर का हम बना लेते हैं, ठीक है, एरर। और इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा एरर जो है HTTP एरर रिस्पॉन्स करके आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम जो है यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं कि अगर कुछ एपीआई से एरर आई तो, ठीक है, लॉगिन फील्ड करके इस तरीके से। तो ये जो है हमारा जो है लॉगिन वाला जो है तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे ये लॉगिन हो जाए, पहले ना अभी इतना कोड चला के देखेंगे हम, ठीक है। जल्दी जल्दी करके आगे नहीं भागेंगे, पहले इतना कोड को हम चला के देखते हैं, थोड़ा सा डिबग करके देखते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो कर लेते हैं इसको टेस्ट। ब्राउज़र पे जाता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ में जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी खोल लेता हूँ, और नेटवर्क टैब में, इस बार मैं जाऊँगा नेटवर्क टैब में। नेटवर्क टैब में मैं गया, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है अपना यूज़र नेम यानी कि ईमेल, ठीक है, ईमेल को निकाला, यहाँ पे पुट ऑन किया। इसी तरीके से मैंने पासवर्ड को भी यहाँ से कॉपी कर लिया और ये जो है पुट ऑन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए साइन इन जो है एपीआई हिट हुई, लॉगिन एपीआई हिट हुई, और इससे प्रॉपर्ली जो है रिस्पॉन्स में अच्छे से हमें दे दिया। तो आप जब प्रीव्यू पे जब देखेंगे हम, तो प्रीव्यू पे क्या है, हमको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और पेलोड पे अगर हमें देखना है कि हमने डेटा क्या भेजा, तो देखो हमने डेटा ये भेजा, ईमेल ये भेजा, पासवर्ड ये भेजा, और प्रीव्यू पे भी जो है हमारे को टोकन भी मिल गया, और जो है ये भी मिल गया, ईमेल और आईडी दोनों मिल गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर देंगे, सीधा साइन इन तो सक्सेसफुल हमारे पास हो गया है ना। कंसोल डॉट लॉग में भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो लॉगिन सक्सेसफुल हमारे पास आ गया अच्छे से, ठीक है। और डेटा भी प्रिंट होकर के आ गया। अब जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, तो यूज़र हमारा कहाँ चला जाए, टास्क लिस्ट वाले पेज पे चले जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर करके इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एट द रेट एंगुलर स्लैश राउटर से।
ये जो है हमने राउटर कर लिया और सीधा हमें ये क्या कर दे, राउटर डॉट नेविगेट, डैशबोर्ड में तो हमने नहीं जाना, टास्क लिस्ट में हमने जाना है, ठीक है, टास्क लिस्ट में। अब देख लेते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को एक बार फिर से चला करके। तो यहाँ पे मैंने फिर से ईमेल पुट ऑन, तो पासवर्ड हो गया, ईमेल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये गया मैं यहाँ पे पासवर्ड 123, ठीक है। और जैसे ही मैंने किया, ये देखो, जैसे ही रिस्पॉन्स में सक्सेसफुल आया होगा, तो ये क्या, अब देखो ये जो ठीक है, पहले ये देखते हैं। तो ये देखो, ये टास्क लिस्ट में चला गया है ना, हमारा मतलब कि ये वाला जो कोड है ये सक्सेसफुली रन कर गया, ये टास्क लिस्ट में हमको ले जाके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि लिस्टिंग नहीं आ रही है ना, डेटा इज लोडिंग। क्यों लिस्टिंग नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने जो है यहाँ पे ये वाला जो यूआरएल है, मॉक एपीआई हम यूज़ नहीं कर रहे ना। अब हम क्या करेंगे, जो टू डूज़ की लिस्ट है ना, वो भी हम जो है यहीं से लेंगे, ठीक है। पर इस सेशन में क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ना है पूरा का पूरा, तो अभी हम वही देखेंगे, ठीक है। तो ये लॉगिन तो हो गया अच्छे से, ठीक है। तो लॉगिन तो बढ़िया से हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूज़र डिटेल के अंदर देखो, ये सब तो पहला है, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो कहीं भी जो है हम टोकन को जो है सेव स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो पहले से रहा होगा, शायद मैंने पहले कभी किया होगा तो उसका स्टोर रहा होगा, लेकिन अदरवाइज अभी हम कोडिंग में जो है कहीं भी जो है टोकन स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टोकन स्टोर करेंगे। अब JWT टोकन मिल तो हमें गया ही है ना, यहाँ से लॉगिन के रिस्पॉन्स में, ये देखिए ये टोकन। तो ये टोकन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लोकल स्टोरेज में इसको सेव कराने के लिए, सेव कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये टोकन जो है इसलिए ज़रूरत पड़ती है सेव कराने की, ताकि जब भी पूरा यूज़र एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता है, मान लो मैं टास्क लिस्ट में और मैं उस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ, तो एप्लीकेशन क्या है, चेक करती है, ये चेक करती है कि यूज़र क्या लॉगिन है कि नहीं है। तो वो जो यूज़र लॉगिन चेक करती है वो कैसे करती है, वो टोकन के ज़रिए ही करती है। तो इसलिए हमको क्या है, ये टोकन जो है लोकल स्टोरेज में सेव कराना ज़रूरी है। तो लोकल स्टोरेज में अभी के लिए हम यही सीखेंगे कि लोकल स्टोरेज में सेव कराएँगे, नहीं तो एडवांस कंसेप्ट में जो है हम लोकल स्टोरेज में भी टोकन को स्टोर नहीं कराते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ ऐसे करके धीरे-धीरे करके सीखेंगे। आने वाले कई और जो सेशंस होंगे उसमें फिर हम देखो, जब बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो फिर हम किस तरीके से जो है डेटा के साथ में डील कर रहे होंगे। तो लोकल स्टोरेज में हम जो JWT टोकन को कहीं भी स्टोर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम जो है इस तरीके से इसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने जो टोकन को जो है स्टोर भी कराना है, ठीक है। टोकन को स्टोर करा के रखना है अपने कहाँ पे, ब्राउज़र पे, ठीक है। टोकन की क्यों मेन नीड होती है? टोकन की इसलिए मेन नीड होती है क्योंकि कल के दिन ये जो टास्क लिस्ट वाली एपीआई है, अब ये टास्क लिस्ट वाली एपीआई जो है, ये बेसिकली अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो टोकन प्रोवाइडेड। तो ये एपीआई सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी चलेगी जब हम टोकन देंगे, ठीक है? इससे हमारी एप्लीकेशन क्या सिक्योर हो जाती है। नहीं तो आप नहीं तो हम एक बात सोचें कि अगर हम कोई भी सिक्योर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाएँगे अपनी एप्लीकेशन में, तो कोई भी बैकएंड एपीआई को हिट कर लेगा और आपका कोई सा भी सेंसिटिव डेटा वो जो है ले सकता है ना? कोई भी एनोनिमस यूज़र। तो इसलिए हम जो है जेडब्ल्यूटी टोकन को यूज़ करते हैं। तो जेडब्ल्यूटी टोकन क्या होता है? जेसन वेब टोकन होता है ये एक तरीके से, ठीक है? ये एक हैक्स कोड में बना के प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक बेसिकली क्या है, जो यूज़र लॉगिन करता है उसी का मिक्स होकर के ये बनता है, ठीक है? कोई एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो इसलिए हम जो है इस टोकन को जो है क्या, लोकल स्टोरेज में सेव कराते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे और इस टोकन को जो है हम स्टोर कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने इतना काम कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली हमने कराना कहाँ पे है ये, है ना? किस तरीके से कैसे करना है? देखो, अपना बेस सर्विस ने तो अच्छे से जो है हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया हमारी ऑथ सर्विस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम कुछ काम कर सकते हैं? जहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। देखो, लॉगिन सक्सेसफुल एक तो यहाँ पे हो रहा है ना? यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल लॉगिन यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ही कोशिश करता हूँ करने की, ठीक है।
तो डॉट 5 करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके अंदर मैप करके, ठीक है, रिस्पॉन्स एस टी कर लिया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये कहाँ है, इसको एक तरीके से मैं अभी क्या कर लेता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन कर लेता हूँ। ये मैप हो गया और यहाँ पे हम कैच एरर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं। आ, देखो, धीरे धीरे इस तरीके से ही चीज़ों को समझा जाता है ना, जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ, इसमें टोकन भी ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ यूज़र, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक एक्सपोर्ट करके इंटरफेस यूज़र करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसमें जिसमें क्या है, यूज़र है नेम मेरा, ठीक है, नेम है स्ट्रिंग और ईमेल, पासवर्ड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पासवर्ड को हटा देते हैं, पासवर्ड हमें ने नहीं दिखाना है, नेम और ईमेल, फिलहाल ईमेल को भी छोड़ देते हैं, नेम रख लेते हैं अपने पास बस, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, ठीक है, टोकन, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे मैंने हमने टोकन दे दिया है, तो ये टोकन जो है अब हमको मिलना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये पोस्ट करूँगा और इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो अब अगर देखेंगे तो ये देखो, ये ऑब्जर्वेबल, बेसिकली जो टाइप आप भेजोगे ना वहाँ से, ये पोस्ट ऑफ टाइप टी, उसको फिर रिटर्न रिस्पॉन्स में भी वही टाइप चाहिए उसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एज ऑब्जर्वेबल ऑफ टी। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा हटा दूंगा तो फिर ये क्या कर देगा, ये इशू आ जाएगा यहाँ पे, देखो ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप टी, तो इसलिए मैंने इसको एज लगा के इस तरीके से काम किया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये ना बेस सर्विस जो है, इसमें हम जेनरिक टाइप का डेटा पास कर रहे हैं, मतलब कोई सा भी डेटा टाइप, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं डील कर रहे कि कोई भी पर्टिकुलर इंटरफेस का है, तो इस तरीके से हमने इस एप्लीकेशन को जो है बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये काम हमारा चल जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, यूज़र पेलोड में ईमेल, पासवर्ड, टोकन, यूज़र और ये सब चीज़ें जो है ऐड ऑन कर दी है। तो इस तरीके से अभी चल जाएगा, इसको मैं पूरा का पूरा कंट्रोल जेड करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, हम कर क्या रहे हैं, ये ना सारा का सारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कोड लिख देना है और फिर समझ में आता नहीं। अभी इससे क्या हुआ है, देखो जितनी देर यहाँ पे लगी उतनी देर में हमको काफ़ी कुछ समझ में आया। अच्छा, ये बेसिकली जो टाइप हम वहाँ से भेज रहे थे, वही टाइप हमको जो है रिस्पॉन्स में भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और इतना, बस यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने टोकन तो स्टोर करा दिया और हम क्या स्टोर करा लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट यूज़र भी स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार ना साइन इन करके क्या होता है। तो वापस से जो है मैं साइन इन में आता हूँ और अपना यहाँ से जो है पासवर्ड भी लिख ही देता हूँ यार, पासवर्ड 123, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन में जाकर के लोकल स्टोर में देखेंगे तो हमारा देखो यूज़र सेव हो गया और टोकन सेव हो गया, है ना, ये दो चीज़ें सेव हो गई। तो बहुत बढ़िया से अभी तक जो है हमने क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन हमारा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। ईमेल पासवर्ड के थ्रू हमने साइन इन कर दिया है, साइन इन करने के बाद जो है हम एप्लीकेशन के अंदर भी हम चले गए, ठीक है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अभी तो ठीक है ना। रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या थी, जब मैं साइन इन पेज पे था, जब मैं यहाँ पे साइन इन पेज पे था, तो तब भी मेरा ये हेडर दिख रहा है ना। ये देखो, जबकि मैं साइन इन हूँ अभी भी, ठीक है, लेकिन ये हेडर जो है अभी भी हमारे को दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे ना एक लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, एक लॉजिक लगाएंगे और ये लॉजिक लगाएंगे इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने क्या करना है, देखना है कि ये हेडर जो है रिमूव होता है कि नहीं होता है। अभी पहले सिंपल बेसिक लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सपोज इस लॉगिन करके, ठीक है, और इसमें मैं बूलियन पास कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, इस लॉगिन करके फंक्शन बनाया, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और मैंने बोला कि यूज़र टोकन अगर लोकल स्टोरेज में है तो फिर क्या कर दे, ये जो डबल एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को या तो ट्रू या फिर फॉल्स की वैल्यू में ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर टोकन होगा, तो क्योंकि
कुछ और वैल्यू रिटर्न कर सकता था यहाँ से, है ना, अनडिफाइंड या नल कर देता, अगर नहीं होता लोग स्टोरेज पे तो नल कर देता। तो इसलिए हमने इसको क्या करा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रू या फॉल्स में। तो इसलिए ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है। और डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के अब ये यहाँ से क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ ऐप डॉट टी एस में। ऐप डॉट टी एस में चला, यहाँ पे मैंने इस लॉग्ड इन करके अभी फ़िलहाल के लिए क्या बोल दिया, फॉल्स, फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अपनी प्राइवेट और ऑथ सर्विस को भी यहाँ पे इंजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैंने इंजेक्ट कर ली। और अब यहाँ पे क्या चाहूँ तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट इस लॉग्ड इन, या फिर इसको भी ऐसे छोड़ते हैं, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस डॉट इस लॉग्ड इन इक्वल टू ये, और इसको जो है इंपोर्ट कर लेते हैं @core से। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इस लॉग्ड इन में हमें ट्रू मिल जाएगा, है ना, साइन इन करने के बाद, क्योंकि हम ऐसे ही सोचते हैं दिमाग में। तो देख लेते हैं कि होता क्या है। और इस लॉग्ड इन को मैंने क्या करना है, इस बार मैं गया यहाँ पे और ऐप डॉट एचटीएमएल में ये जो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें मैंने कंडीशन लगा दी है इस बार, @if अगर लॉग्ड इन है तो ही ये हेडर दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी तो क्योंकि है ना, इसमें ट्रू आ गया होगा। इस बार एक बार क्या करते हैं, इसको ना यहाँ पे इस लॉग्ड इन वाले पे ना यहाँ पे डिबगर लगा के देखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, ये देखो यहाँ पे आया, ठीक है, एक स्टेप आगे गया, फिर एक स्टेप आगे गया, ठीक है। अब देखो यूज़र टोकन में वैल्यू आ गई, है ना, तो वैल्यू आ गई तो इसने अब देखो यहाँ देखना है राइट साइड में, ठीक है। ये कन्वर्ट कर दिया। अभी देखो रिटर्न वैल्यू देखो ट्रू, ठीक है, क्योंकि है तो इसलिए इसने ट्रू कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, एक एक काम करते हैं, अभी इसको ना जो ये लोकल स्टोरेज है इसको डिलीट करके देखते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब साइन इन पे आया और अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अब ये इसको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, ये देखो फॉल्स मिल गया, है ना। अभी देखो बढ़िया से काम कर गया, है ना, हेडर हमारा रिमूव हो गया। पर देखते हैं क्या ये सच में बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लॉगिन करने वाला हूँ इसको फिर से, ठीक है। ये मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड 123, ठीक है। और जब साइन इन करता हूँ तो अब साइन इन के बाद देखो यहाँ ऊपर तो हेडर आया ही नहीं, हेडर तो आना चाहिए था लेकिन हेडर नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ अभी भी गड़बड़ है, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो अब ये इस लॉग्ड इन वाला फंक्शन चला और यहाँ पे इसने ट्रू दे देगा, तो अब ये क्या है, हेडर ऊपर आ गया, ये देखो। तो एप्लीकेशन में गड़बड़ है। तो इस तरीके की गड़बड़ को सही करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारा RxJS एक होता है, और उसमें बोलते हैं बिहेवियर सब्जेक्ट, ठीक है। तो बिहेवियर सब्जेक्ट भी क्या है, एक ऑब्जर्वेबल टाइप है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही लॉगिन सक्सेस हो जाएगा, हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर सब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल के अंदर कोई भी वैल्यू अगर चेंजेस मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव करके क्या कर देगी, वहाँ पे दिखा देगी। अब ये काम करते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस लॉग्ड इन करके, ठीक है, उससे पहले क्या बोलते हैं, यूज़र लॉगिन टोकन, ठीक है। यूज़र लॉगिन टोकन करके एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा जिसमें इनिशियल टाइम पे लोकल स्टोरेज से उठाएंगे, ठीक है। तो यूज़र लॉगिन टोकन, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसको बिहेवियर सब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करते हैं और दूसरी जगह पे चलते हैं। इसको टाइम लगेगा मुझे। तो बिहेवियर यूज़र लॉगिन टोकन, और इसमें हम बिहेवियर सब्जेक्ट, अब बिहेवियर सब्जेक्ट जो है वो भी RxJS से होने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लास टाइप की होती है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और बिहेवियर सब्जेक्ट में क्या होता है, इनिशियल वैल्यू हमको कुछ ना कुछ देनी होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या देनी है, अब इसमें मैं दूंगा दिस डॉट कॉमन सर्विस और गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। टोकन टोकन अगर है तो ट्रू या फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है। और जैसे ही लॉगिन हो जाता है
तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, देखो दिस डॉट यूज़र लॉगिन डॉट नेक्स्ट ट्रू, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली यह मैंने क्या करा यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ ये करा, बिहेवियर सब्जेक्ट को यूज़ किया, ठीक है। और बिहेवियर सब्जेक्ट के में होता क्या है, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेबल टाइप का है, तो इसलिए इसके अंदर जो है नेक्स्ट और देखो सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें वही आती है, फिर वही ऑब्जर्वेबल है ना। ऑब्जर्वेबल का अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर ये वही है, और नेक्स्ट करके हमने क्या कर दिया, इसमें सिर्फ ट्रू वैल्यू असाइन कर दी, तो मतलब अब की बारी जैसे लॉगिन होगा तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा रिमूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और बनाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी, इस लॉग्ड इन, और इस बार मैं इसको ना डॉलर लगाऊंगा आगे, ठीक है। तो डॉलर मतलब ये क्या कर, डॉलर मतलब क्यों लगाया, क्योंकि ये ना ऑब्जर्वेबल वाली वैल्यू को वो करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। यूजर लॉगिन डॉट एज ऑब्जर्वेबल, बस। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इस लॉग्ड इन डॉलर ने बेसिकली ऑब्जर्वेबल में अब वैल्यू भेजेगा, ठीक है। सीधा सिंपल वैल्यू नहीं जाएगी ट्रू फॉल्स, ऑब्जर्वेबल में जाएगी। तो बेसिकली इसको क्या करना पड़ता है, फिर जब ऑब्जर्वेबल होता है तो सब्सक्राइब करना पड़ता है ना। अब हम देखते हैं कि सब्सक्राइब वहाँ पे करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ऐप डॉट टी एस में, और ऐप डॉट टी एस में अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, दिस डॉट हॉट सर्विस डॉट इस लॉग्ड इन, बस ऐसे करके, ठीक है। मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे आ जाती है नौबत किसकी, पाइप की, एसिंक पाइप की, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या बना लूँगा, इस तरीके से बना लूँगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा उनको दे रहा है, तो इसलिए डॉलर लगाता हूँ, ठीक है, इसलिए डॉलर लगाते हैं। तो ठीक है, अब मैं इसको जाऊँगा यहाँ पे ऐप डॉट एचटीएमएल में जाऊँगा, यहाँ पे सिर्फ डॉलर लगाऊंगा आगे, और करके एसिंक पाइप, ठीक है। असिंक पाइप जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, एसिंक पाइप हम तब यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये असिंक, और फिर उसके बाद जो है इंपोर्ट्स में मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंक पाइप यूज कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और ये भी इस तरीके से। अब अपनी एप्लीकेशन में देखते हैं लॉगिन करके, पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट करते हैं, ठीक है। फ्रेश अपने साइन इन स्क्रीन पे आते हैं, ये मैं साइन इन स्क्रीन पे आया, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ईमेल आईडी, ये मैंने कॉपी कर दिया, पासवर्ड 123, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो हमारा हेडर भी आ गया, है ना। अब एक काम करते हैं, इस फ्लो को अच्छे से समझते हैं। अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, और सर्विस में मैं जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे डिबगर, ठीक है, इस तरीके से एक डिबगर लगा लेता हूँ, ठीक है। और डिबगर लगाने से पहले मैं यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ, देखो हम मैं इसकी ना वैल्यू भी प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। किसकी, क्योंकि ऑब्जर्वेबल डायरेक्ट तो मुझे मिलेगा नहीं वैल्यू, है ना। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र लॉगिन टोकन ऑब्जर्वेबल वैल्यू, ठीक है। और यार ये दो दो क्यों बन जाते हैं यार, ये ऑटो कंप्लीशन वाला बड़ा दिक्कत करता है कई बार। तो दिस डॉट यूज़र टोकन डॉट वैल्यू, ये इस तरीके से, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल क्या करते हैं, एप्लीकेशन से फिर से एप्लीकेशन यहाँ पे लोकल स्टोरेज को डिलीट करते हैं, ठीक है। यूज़र डिलीट किया, और ये भी मैंने डिलीट किया। वापस से मैं अब, मैंने डिबगर लगाया क्या, हाँ लगा रखा है ना। अब मैं आया कहाँ, साइन इन पे, ठीक है। ये देखो साइन इन पे मैं आया, और अब मैंने यहाँ पे फिर से वही करना है जो कर ही रहा था। ये देखो यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू अभी चेक करते हैं, देखो इसकी वैल्यू अभी क्या है, फॉल्स, है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो जैसे ही हम जब ये नेक्स्ट, अरे यार एक मिनट इसको ना, यहाँ पे भी एक बार मैं तो ऐसे इस तरीके से कॉल कराता हूँ, ठीक है। वापस जाते हैं, फटक से एप्लीकेशन में जाते हैं, यूज़र को डिलीट करते हैं, यूज़र टोकन को डिलीट करते हैं, और अब मैं साइन इन में आता हूँ। साइन इन में आने के बाद जो है, क्या था हमारा ईमेल, ये था हमारा ईमेल, ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड 123। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्या देगा, फॉल्स देगा, देख लेते हैं एक बार इसमें, देखो फॉल्स, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये यूज़र लॉगिन टोकन डॉट नेक्स्ट किया, ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू देख लेते हैं, देखो ट्रू आ गई, ठीक है। तो ये काम करता है ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्व जैसे ही वैल्यू चेंज हुई ऑब्जर्वेबल में, स्ट्रीम में,
तो इसने यहाँ पे दिखा भी दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया, तो ये एक अच्छा और बहुत बढ़िया तरीका है। तो कंपनी में यही चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स यूज़। ठीक है, इसी तरीके से काम होता है, इसी तरीके से धीरे-धीरे करके ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, चलो इसको जो है हटा देते हैं, वो नेक्स्ट वाला रहने देते हैं और ये सब हम हटा देते हैं। ये हमने चेक कर लिया कैसे जो है इस तरीके से हमने ये करा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं एप्लीकेशन से जो है ये डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ऑथेंटिकेशन हमारा हो गया है, जहाँ तक ऑथेंटिकेशन था हो चुका है। ठीक है, तो अभी टू डू वाली जो एपीआई है वो हम बाद वाले सेशन में देखेंगे। उसमें हम किस तरीके से फिर जेडब्ल्यूटी टोकन को पास करेंगे, वो बेसिकली ऑथराइजेशन वाला पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं, ऑथराइजेशन नहीं। ऑथराइजेशन में जेडब्ल्यूटी टोकन कैसे भेजेंगे हेडर में, वो सब हम देखेंगे अभी बाद वाले सेशन में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी इसको करते हैं डिलीट। अब मैं मान लो जैसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो रिफ्रेश किया मैंने और मेरे पास अब टोकन तो है नहीं ना लोकल स्टोरेज में। बेसिकली टोकन नहीं है मतलब लोकल स्टोरेज में, इसका क्या मतलब है कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो फिर इस पर्टिकुलर पेज को मेरे को लॉगिन स्क्रीन पे भेजना चाहिए ना, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो आपकी इनसिक्योर हो गई, क्योंकि अब यूज़र लोकल स्टोरेज से तो टोकन रिमूव हो चुका है। इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन जो है अभी भी आपकी जो है अनसिक्योर वे में चल रही है। तो ये एप्लीकेशन को अनसिक्योर वे को सिक्योर में, इन पेजेस को सिक्योर में लाने के लिए ऑथ गार्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो ऑथ गार्ड अब चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर राउट पे चेक करेगा कि क्या मेरी एप्लीकेशन में टोकन स्टोर्ड है। अगर टोकन स्टोर्ड नहीं है तो मैं सीधा लॉगिन पेज पे भेज दूँगा, एल्स अपना नॉर्मल काम करता रहूँगा। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या क बनाने वाले हैं, ऑथ गार्ड बनाने वाले हैं। ठीक है? तो अभी तक जो है हमने सीख लिया यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, हमने सीख लिया बिहेवियर सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है? आरएसजेएस। ठीक है? और सबसे अच्छी बात यहाँ पे हमने ये देखी कि बेसिकली बिहेवियर सब्जेक्ट हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन तब भी हमको ये समझ में नहीं आता कि रियल एप्लीकेशन में उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो रियल एप्लीकेशन में यहाँ पे इस तरीके से हमने यूज़ करना है। ठीक है? तो चलो, अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ क्या, वही सेम कमांड एंगुलर सीएलआई की एनजी स्पेस जी। ठीक है, फिर ऑथ गार्ड के लिए अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जी फिर से। ठीक है, और यहाँ पे मैं गार्ड्स करके अब एक वो बनाऊंगा। ठीक है, और फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर ऑथ करके अ, एक फाइल बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे चार चीज़ें पूछता है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन मैच। तो बेसिकली अभी हमने ध्यान देना है कैन एक्टिवेट पे। ठीक है, तो ये कैन एक्टिवेट पे मैं यहाँ पे बना, तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इतना कोड ये बना के देता है। अब यहाँ पे कुछ हम कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं अपनी ऑथ सर्विस को क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को ये बेसिकली मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ, ये चेक करने की कोशिश करूँगा कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसमें टोकन है या नहीं है। अगर मेरी एप्लीकेशन में टोकन नहीं है तो मैं यूज़र को साइन इन पेज पे भेज दो, और अगर टोकन है तो फिर जो है वापस नॉर्मल वैसे ही चले, उसी पेज पे आ जाए जिस पेज पे रिफ्रेश किया था। ठीक है, ऑथ सर्विस में मैंने किया इंजेक्ट ऑथ सर्विस। ठीक है, ये मैंने इंजेक्ट कर ली है और यहाँ पे ऑथ सर्विस। ठीक है, अब सेम फंक्शन यूज़ करेंगे, सेम ऑब्जर्वेबल यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जो हमने किया ही था। अब यहाँ पे यूज़ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पाइप इस तरीके से, और इसके अंदर देखो अब आता है एक टेक करके। ठीक है, बेसिकली जो भी नई वैल्यू आई ना, जो लास्ट वैल्यू आएगी पहली, बस वही, इसीलिए 1। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। मतलब इस पर्टिकुलर इस लॉग्ड-इन में पहले तो वो एक ही वैल्यू आ रही है ना? और जो लेटेस्ट आएगी, लेटेस्ट एक वैल्यू आएगी कोई सी भी, बस वही। ठीक है, फिर मैंने लगाना है मैप। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा क्या, इस लॉग्ड-इन। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ऑब्जर्वेबल था ना, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मैप हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या बोल देना है कि अगर इस लॉग्ड इन है यूज़र, तो कुछ मत करो आप, सीधा रिटर्न ट्रू करा दो। ठीक है, और एल्स में अगर यूज़र मतलब टोकन नहीं है, तो फिर क्या करना है, ये राउटर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, और इस राउटर के थ्रू हमने क्या कर देना है, यूज़र को फेंक देना है कहाँ, यूज़र को फेंक देना है हमने साइन इन पेज पे, और रिटर्न फॉल्स कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब देखें, और यहाँ से भी हमने जो है एक बार रिटर्न करा देना है, नहीं तो एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, ये एरर दे देगा। ठीक है, चलो अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, हमने ऑथ गार्ड बना तो दिए, अब इसको यूज़ कैसे करें, है ना? तो यूज़ करने के लिए हमने जाना है ऐप राउट्स पे, ये रहा ऐप राउट। ठीक है,
सर्च करो टास्क लिस्ट वाला, ये रहा टास्क लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आता है क्या, कैन एक्टिवेट करके। ठीक है, और इस तरीके से इसके एरे के अंदर और गार्ड इस तरीके से आपने इंपोर्ट कर देना है ऊपर से। अब देखते हैं अपनी एप्लीकेशन में ना, देखो रिफ्रेश हुई, देखो ये बाहर लेके आ गया हमको। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इस पर डिबगर लगाते हैं। ठीक है, ऑथ गार्ड हमारा चलन चालू हो गया होगा, इस मैप के अंदर मैं डिबगर लगाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे जाने की, टास्क लिस्ट पे। अरे टास्क लिस्ट पे तो ले जा मेरे को, वहाँ तक तो ले जा। डिबगर फॉल्स तो नहीं, यहाँ से मैंने हटा तो नहीं दिया, नहीं हटाया। एक मिनट में देखूँ तो सही कि रिटर्न ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है रिटर्न है। इतना जल्दी जल्दी कर रहा है कि डिबगर पे भी नहीं पहुंचा रहा है। एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग पक्का करेगा यहाँ पे। ठीक है, कंसोल किया, ये देखो ऑड कार्ड इतना फास्ट चल रहा है कि इस मैप के अंदर भी हमको जो है लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कार्ड क्योंकि टास्क लिस्ट में यहाँ पे ये टास्क लिस्ट है। ठीक है, देखो एंटर किया, देखो इतना फास्ट उसने काम किया कि वो लेके ही नहीं गया। अब जैसे मैं लॉग इन करूँगा ना, तब देखते हैं। ठीक है, चलो लॉग इन करते हैं, पासवर्ड 123। ठीक है, ये किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ऑथ कार्ड में कुछ दिक्कत है भाई, ऑथ कार्ड काम नहीं करा अभी। लेट्स सी, ऑथ कार्ड मैंने राउट पे लगाया तो था ना, टास्क लिस्ट पे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐप राउट्स, यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं आ रही हमारे पास, नहीं। टास्क लिस्ट कहाँ है हमारे पास, ये है टास्क लिस्ट, कैन एक्टिवेट लगाया तो मैंने, बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है कि एक बार एप्लीकेशन को कई बार रन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार। एप्लीकेशन के अंदर अभी तो मेरे पास यूज़र टोकन और ये सब है, तो टेक वन तो ठीक है यार। कंसोल डॉट लॉग कराया इसने अब की बारी की नहीं कराया, ये देखो अब करा दिया इसने कंसोल डॉट लॉग। तभी तो मैं कह रहा हूँ वो एप्लीकेशन, ये ना कई बार जो है एंगुलर के एप्लीकेशन में होता है कि कई बार काम करते हो तो एक बार फिर से क्या है, फिर एनपीएम स्टार्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। अब ये डिबगर के अंदर जाएगा, चल ले भाई जल्दी से। आ गया, इस लॉग्ड इन ट्रू है ना, क्योंकि लॉग्ड इन ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को लॉग आउट, अच्छा अब ये लॉग आउट वाला काम करना है। ठीक है, तो पहले तो हम चले जाते हैं हेडर पे। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट सर्च करते हैं, ये रहा लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक, अपना वो राउटर लिंक तो ठीक है, राउटर लिंक पे लॉग आउट क्यों है, ये राउटर लिंक नहीं आएगा इस पर। ठीक है, इसको हटाओ और यहाँ पे क्लिक करवाएंगे। क्लिक पे हमने बोल दिया क्या, ऑन लॉग आउट करके मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और ये बनेगा मेरा वाइड टाइप का, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक कॉमन सर्विस इंजेक्ट कर लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि कॉमन सर्विस से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्शन जो लोकल स्टोरेज है उसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पे दिस डॉट कॉमन सर्विस डॉट, अब यहाँ पे क्लियर करके हमने बना रखा होगा फंक्शन, ये देखो ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। और क्लियर करने के बाद में फिर भेज दे हमको कहाँ, राउटर, फिर से भेज दे हमको साइन इन पेज पे। ठीक है, प्राइवेट राउटर, राउटर आएगा यार, राउटर। ठीक है, और राउटर डॉट नेविगेट यहाँ भेज दो बस। ठीक है, चलो अब हमारा ये काम अच्छे से करने लग जाएगा। अभी तो पहले ये फिर से और सर्विस पे लेके जाएगा देखना, क्योंकि ये उस समय ले जा नहीं रहा था ना एप्लीकेशन को, फिर से हमने स्टार्ट किया तब लेके गया। तो जो है, चल चल जल्दी चल, आ गया। ठीक है, ये हो गया, फिर से आ गया। ठीक है, अब हाँ, क्या करते हैं हम, इस लॉग्ड इन ट्रू है जो कि बहुत सही है। हाँ, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अच्छा लॉग आउट पे क्लिक करके देखो है, राउटर लिंक हटाया ना, तो वो भी हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, एक हल्की सी फिलहाल के लिए
वो लगा देते हैं, क्लास लगा देते हैं कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ताकि वहाँ पे हैंड आइकॉन आ जाए। तो जाहिर सी बात है इसको हमने कहाँ लगाना है वैसे तो सीएसएस में, पर अभी के लिए हम इसको यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। अब मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो, लॉग आउट पे क्लिक करते ही एक बार देख लेते हैं कि लोकल, देखो लोकल स्टोरेज से कुछ उड़ा नहीं अभी, है ना, और ये साइन इन पे तो बढ़िया से आ गया। तो ये देख लेते हैं कि क्या दिक्कत हुई। ये देखो ये फंक्शन था, ठीक है, और इसको हमने वैसे प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर लिया। अब फिर से इस पे जाता हूँ और इस बार देखते हैं, देखो इस बार सारा का सारा उड़ गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा जब ये उड़ गया तो ये भी हट जाना चाहिए, है ना। तो अब क्या करते हैं हम, सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे करी थी वो यहाँ पे भी कर लेते हैं। प्राइवेट इस लॉग्ड इन, ठीक है, फिलहाल इसको फॉल्स अभी ऐसे रखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्राइवेट और सर्विस, ठीक है, और सर्विस इज इक्वल टू इंजेक्ट और सर्विस, और ये मैंने इंजेक्ट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सीधा सीधा बोल दिया क्या, इस डॉट और सर्विस, ठीक है, डॉट इस लॉग्ड इन, इस तरीके से। और यहाँ पे पाइप को पहले ही, एसिंक पाइप को पहले ही कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे यूज़ होना ही है। इस लॉग्ड इन इसको बनाओ ऑब्जर्वेबल टाइप का, इस तरीके से लॉग इन कर दो इसको ऐसे, और बस कुछ नहीं करना अब हमने। अगर यहाँ पे एक कंडीशन लगा देनी है एट द रेट इफ़, ये इस तरीके से कि अगर ये इस लॉग्ड इन है तो लॉग आउट का बटन आ जाए, ठीक है, एल्स में तो कुछ हो ही ना। क्या बोल दिया इसने यहाँ पे, इस लॉग्ड इन प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट बना दिया क्या, ये प्राइवेट नहीं बनाना इसको, बस इस तरीके से। अब यहाँ से देखो ये बटन गायब हो गया, अब ये बढ़िया से हो गया, है ना, हेडर भी गायब, बटन भी गायब, ठीक है। अच्छा हेडर देखो, हेडर उस समय हटा नहीं था, है ना। तो लॉग आउट के टाइम पे हमने ना यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, वो क्या करनी है, दिस डॉट और सर्विस, ये नेक्स्ट फॉल्स, ठीक है, बिहेवियर सब्जेक्ट फॉल्स भी तो करना है, नहीं तो फिर हेडर वहीं का वहीं दिख जाएगा वैसा का वैसा ही, ठीक है। अब एक बार, अब यहाँ पे पहले तो ये देख लेते हैं टास्क लिस्ट जो हम उस समय चेक करने की कोशिश कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये देखो इस लॉग इन फॉल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पे गए, इस पे गए, ये जाएगा एल्स वाली स्टेटमेंट में और सीधा का सीधा राउटर लिंक पे, ओ सॉरी साइन इन पेज पे रिटर्न कर देगा। तो ये डिबगर हम यहाँ से हटा देते हैं, हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन, है ना, और हमने ऑथ कार्ड लगा के देख लिया, ठीक है, और बढ़िया से जो है ऑथ कार्ड भी हमारे काम कर रहे हैं, है ना। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यूज़र को जो है, अच्छा एक चीज़ और हमने शुरुआत में बोली थी, वो ये बोली थी कि ये टास्क लिस्ट वाला जो है ये सिर्फ तभी हम दिखाएंगे जब हमारे पास ये लॉग्ड इन होगा यूज़र, बाकी हम होम और अबाउट दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि हमने तो पूरा हेडर ही पूरा का पूरा वो कर दिया था ना वहाँ पे, कंडीशन लगा दी थी ऐप डॉट एचटीएमएल में, तो इसलिए जो है हेडर हम दिखाई नहीं देते, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं फिलहाल, यहाँ से ना ये कंडीशन हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट। अब देखते हैं, ये देखो होम अबाउट और टास्क लिस्ट भी हट गया, और अपना जो है वो भी हट गया, है ना। अच्छा अब यहाँ पे हेडर डॉट एचटीएमएल में यहाँ पे एल्स में ना साइन इन बटन देंगे हम, ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे हम, एट द रेट एल्स, और यहाँ पे हम दे देंगे साइन इन बटन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये कहाँ लेके जाएगा, साइन इन पेज पे लेके जाएगा अगर हम मान लो किसी और पेज पे हैं तो, ठीक है। इफ लॉग्ड इन, और ये ठीक है, और एप्लीकेशन में देख लेते हैं कुछ नहीं है, ठीक है। तो पर ये आना चाहिए था ना, क्या है, यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे ये बंद नहीं हुआ, ठीक है। एसिंक पाइप, ये एसिंक पाइप का दिक्कत कहाँ बता रहा है, अच्छा वो ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो साइन इन आ गया। अब मान लो अगर मैं किसी ऐसे अबाउट पेज पे हूँ, ठीक है, तो ये देखो अबाउट पेज पे भी साइन इन रहेगा हमारा, होम पेज पे भी साइन इन रहेगा हमारा, है ना। इससे क्या है कि मैं साइन इन पे भी जाके अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बार फ्रेश चलाते हैं, लॉग इन कर लेता हूँ, पासवर्ड 123, ठीक है। ये देखो अपना अब यहाँ पे लॉग आउट आ गया अच्छे से, और ये भी आ गया, रिफ्रेश करो, अच्छा खासा मस्त चल रहा है ना, उसी पेज पे है, ठीक है। एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। अब देखो वापस से साइन इन आ गया, बढ़िया से एप्लीकेशन वापस उस पे आ गई, फिर से मैं इस पे जाता हूँ, देखो ये ध्यान नहीं देगा,
तो ये प्रॉपर हमने जो है ऑथेंटिकेशन बना दिया, DWT टोकन भी हमने इसमें लगा दिया, ठीक है? और इसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, बिहेवियर सब्जेक्ट हमने इसमें सीखा, RxJS जो होता है जैसे बिहेवियर सब्जेक्ट हो गया, मैप हो गया, ठीक है? टेक हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसमें सीखी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, अच्छे से सीखी हैं और डीपली सीखी हैं, बिल्कुल डिबगर लगा के सीखी हैं और एक-एक करके डेटा फ्लो को हमने इसमें सीखा है। और ये एप्लीकेशन में कई सारे मैंने डिज़ाइन भी करे हैं पहले। जैसे कि अगर यहाँ पे वही टास्क लिस्ट के अंदर थोड़ा डिज़ाइन मैंने चेंज किया है, तो बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। तो ये सारा का सारा कोड जो है मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऑल। ये हो जाएगा हमारे पास ऑल। तो बेसिकली यहाँ पे ये इस तरीके से हम कर रहे थे। अब ये हेड ऐप डॉट जो है टीएस, इसे हम हटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमको ये लगाना ही है, क्योंकि हमने हेडर के अंदर बाय मेन कंडीशंस तो दे दी है, तो इसको हम कमेंट के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? ये भी मैंने ऐप टीएस में एचटीएमएल में कमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को हम दिखा सकते हैं, ठीक है? होम पे भी जा सकते हो, अबाउट पे भी जा सकते हो, ठीक है? कहीं भी और फिर वापस से साइन इन पे भी यहाँ से आ सकते हो, ठीक है? साइन इन कर सकते हो इसी तरीके से। और इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं, जिसे मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, क्लियर कर लेता हूँ इसे। गेट स्टेटस में कई सारी चीज़ें होंगी हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। गेट ऐड डॉट कर लेता हूँ, गेट कमिट कर लेता हूँ यहाँ से भी, और ऑथेंटिकेशन, ठीक है? ऑथेंटिकेशन बोल देते हैं फिलहाल, ऑथेंटिकेशन इन टू डू ऐप, ठीक है? ये मैंने गिट पुश कर दिया है, ये मेन ब्रांच में पुश हो जाएगा और फिर जो है आप इसे जो है पुल करके ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, गिटहब में खोल लेता हूँ, टास्क मैनेजर में मैं गया, आज का लेटेस्ट कमिट हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए 2 कमिट आ गए हैं, ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन, ये रहा ऑथेंटिकेशन इन टू डू ऐप, ये सारा का सारा हमारे पास सारे चेंजेस आ गए हैं इधर। ये नोड मॉड्यूल्स भी आ गया है, नोड मॉड्यूल्स वैसे आना नहीं चाहिए था, इसको मैं जो है बाद में गिट इग्नोर से हटा दूँगा, क्योंकि ये बहुत खामखा साइज़ बढ़ाता है। ये सही प्रैक्टिस नहीं है कि नोड मॉड्यूल्स भी हम जो है ऊपर अपलोड करें, तो बाद में मैं इसको कर दूँगा, लेकिन आप कोड ले सकते हैं और देख सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन यूज़ करने से पहले ध्यान रहे दोस्तों कि नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस ज़रूर चलाइएगा अपनी एप्लीकेशन में, और नोड का वर्ज़न आपके पास ये होना चाहिए, V22.18.0 हो सकता है, नहीं तो एरर आए। आपके पास अगर लोअर वर्ज़न होंगे तो एरर भी आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि हम बहुत कुछ इस सेशन में सीख पाए हैं। बिहेवियर सब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं, मैप क्यों यूज़ करते हैं, और रियल अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के साथ में हमने इसे इम्प्लीमेंट किया। एप्लीकेशन को किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे ऑथ कार्ड हम लगा सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर राउट को हम जो है सिक्योर बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक गुड बाय, कीप ग्रोइंग।